चलिए, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। क्या हाल चाल? ठीक ठाक? एक बार सारे लोग, बच्चे लोग से कमेंट करें। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चे, गुड मॉर्निंग। सभी का मैसेज आ रहा है। दीपक हो गया, अंकित हो गया, स्वीटी हो गया, प्रीति हो गया, अभिषेक हो गया, सुधीर हो गया, सोहित हो गया। चलिए, सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। संतोष कुमार, अमित कुमार। चलिए बच्चे, अब ध्यान देंगे। आज से आपका मैथ्स फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है। आप लोग का भी डिमांड था, और सबसे पहले मैथ्स फाउंडेशन बैच के बारे में जानने की प्रयास करेंगे। आज इंट्रोडक्शन है, कुछ बेसिक क्लासेस भी होगा, कैसे हम पढ़ेंगे, क्या करेंगे, ताकि आगामी जो भी एग्जाम है, आने वाले जो भी एग्जाम है, उसमें मैथ में बेहतर स्कोर कर पाएँ। जीके जी इसमें तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं, सर से पढ़कर जो है, कहीं से कोई तरह की दिक्कत नहीं है। लेकिन अब बारी रहा मैथ और रीजनिंग का। तो अभी तो फिलहाल हम मैथ्स पे जो है, इस बैच में केवल मैथ्स पढ़ेंगे, ओनली मैथ्स, जो कि ये फाउंडेशन होगा। और ऑल एग्जाम आपका कवर अप हम करेंगे। तमाम जितने भी एग्जाम आपका हो रहा है कॉम्पिटिटिव का, सभी एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए, सभी का प्रीवियस ईयर भी देखते हुए, क्या पूछा जा रहा है, क्या चेंजिंग आ रहा है, पूरा फुल अपडेट रहेंगे आप। ऐसा नहीं आउट अपडेटेड चीजें हम नहीं पढ़ाने जा रहे हैं। थोड़ा सा कुछ देर के लिए आप हमारे बारे में जान लेंगे, फिर हम आपका सवाल का जवाब भी देंगे। कुछ पूछना होगा तो आप कमेंट में पूछ भी सकते हैं। बिल्कुल फील नहीं होगा कि हम ऑफलाइन पढ़ रहे हैं या ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। आपको इतना बेहतर मजा आएगा। केवल आपको क्या करना, प्रत्येक दिन जो है 8:30 बजे जो है मोबाइल खोलकर या लैपटॉप खोलकर, जिस माध्यम से आप हमसे जुड़े हैं, केवल वो लेकर आप बैठ जाएंगे और 1.5 घंटे का सेशन प्रत्येक दिन करेंगे। क्या तरीका होगा? मैथ तो सारे टीचर पढ़ा रहे हैं, मेरे में विशेष क्या होगा? क्यों आप हमारे साथ जुड़े हैं? आप जो बच्चे, इसमें कई सारे बच्चे पढ़े भी होंगे हमसे, कई सारे बच्चे बिल्कुल न्यू होंगे। तो कोई बात नहीं है, जो पढ़े अच्छी बात है, जो नहीं पढ़े और अच्छी बात है, वो और बेहतर तरीका से समझेंगे, कहीं से कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। ठीक है? तो आपको मेरे में क्या खासियत होगा, हम क्या वैसा करेंगे ताकि आप एग्जाम में जाएं और क्वेश्चन को देखे, पढ़े, समझे और बना दे। लोग करता क्या कि आधा क्वेश्चन पढ़ता, आधा भूल जाता है। करना क्या है पता ही नहीं चल पाता है, मैथ्स कमजोर का कमजोर ही रह जाता है। तो वो काम एग्जाम में जाकर लोग करता, हम लोग इधर ही कर लेंगे, एग्जाम से पहले ही कर लेंगे। क्या हाँ या ना? बोलिए। अब कमेंट को थोड़ा सा बंद करेंगे, बाकी बात गुरुजी आपसे बहुत उम्मीद है। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी बात है। उस उम्मीद पे हम एकदम बिल्कुल जो है खड़े उतरेंगे। और यूट्यूब की भी सेशन आपका चलता रहेगा, लेकिन वो एग्जाम ओरिएंटेड चलेगा। जो एग्जाम आगामी जो भी एग्जाम रहेगा, उस एग्जाम को देखते हुए चलेंगे। ठीक है? लेकिन अभी इधर फाउंडेशन 0 लेवल से, फाउंडेशन का मतलब होता है पहले हम मोटा मोटा पिलर आपका बनाएंगे। ठीक है? मजबूत पिलर बनाएंगे, और ये बेस बनाने में हमको समय लगता है बुआ। ये क्लासेस का जो मतलब टाइमिंग होगा वो 1.5 घंटे का होगा, 8:30 बजे से लेकर, ठीक है, 10 बजे तक आपका होगा सुबह में। ये तो आप जान ही रहे हैं। और इसका जो है कितना दिनों तक बैच चलेगा सर? तो ये बैच जो है लगभग में 6 से 7 महीना चलेगा। बहुत बच्चे सोच रहे हैं सर तो 1-1 साल लोग पढ़ाते हैं, लेकिन 1-1 साल चलाने की कोई जरूरत नहीं है। हम 6 से 7 महीना में इतना कवरअप कर देंगे ना कि कोई भी एग्जाम में आप हीरो बनकर आएंगे। मैथ की क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ कर बनाएंगे, चाहे वो बिहार से रिलेटेड एग्जाम हो, चाहे वो अदर स्टेट कोई भी स्टेट हो, या सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, बैंक हो गया। ठीक है? किसी भी एग्जाम, बैंक का तैयारी तो बहुत कम ही लोग करता है, लेकिन फिर भी मानकर चलते हैं, वहां का भी क्वेश्चन रखेंगे। फाउंडेशन का मतलब ही यही होता है। ठीक है? हाँ बिल्कुल, आप न्यू स्टूडेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? आप न्यू स्टूडेंट है, मुझे पता है लगभग बच्चे यहाँ पे न्यू स्टूडेंट ही हैं, तो कहीं से कोई तरह का दिक्कत हम नहीं होने देंगे। ये भरोसा रखिए, विश्वास रखिए। तो 2-4 मिनट सबसे पहले इंट्रोडक्शन सुन लेंगे। आप हमारे बारे में जानते होंगे
कि हम कैसा पढ़ाते, क्या पढ़ाते, तो आप जुड़े हैं। ज्यादा विशेष हम अपने बारे में क्या बताएंगे? मान लीजिए पूरा हम अपने बारे में बता दे, पता चला कि हम समझा रहे तो आप समझ ही नहीं पा रहे, तो फिर फायदा कुछ नहीं है। मैं चाहता हूं कि आपके साथ जुड़कर, आपके साथ जैसे आप हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ जुड़कर आप हमको जानिए, तो वो ज्यादा ज्यादा दिनों तक इंट्रोडक्शन रहता है, वो जिंदगी भर रह जाता है, नौकरी लगेगा जिंदगी भर रह जाता है। हम अपने बारे में विशेष यहाँ कुछ नहीं बताएंगे, केवल हम देंगे कि हम आपको पढ़ाएंगे कैसे, बस इस बातों पे आप गौर करेंगे, क्या आपके अंदर वो चीजें जा पा रहा है या नहीं जा पा रहा है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है। क्या क्या बच्चे, हाँ या ना बताइए। आपका दिल तो दरिया है प्रभु। अच्छा, इसमें बच्चे अच्छे अच्छे जुड़े हुए हैं। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा बच्चे। तो मैथ्स में सबसे पहले 3 पार्ट्स होता है, ये दिमाग रख लेना है कि 3 पार्ट्स होता है। कई सारे एग्जाम में 2 ही पार्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है, तीसरा पार्ट्स को केवल 1-2 चैप्टर टच करता है। ये 3 पार्ट्स क्या होता है सर, मैं बताता हूं। एक हो गया नंबर सिस्टम, हर एग्जाम में नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आता है। एक हो गया आपका अर्थमेटिक, जो कि बिहार से रिलेटेड, लगभग एग्जाम में केवल अर्थमेटिक पे ध्यान दिया जा रहा है। और एक होता है एडवांस, जो कि सेंट्रल लेवल का आप करेंगे। तो एडवांस ऐसा नहीं कि बिहार के एग्जाम में नहीं पूछता, मेंसुरेशन पूछ ही देता है, ज्योमेट्री पूछ ही देता है, अलजेब्रा पूछ ही देता है। तो इसलिए इसका मेरा कहने का अर्थ हुआ कि आपको पढ़ना है सभी, नंबर सिस्टम भी पढ़ना है, अर्थमेटिक भी पढ़ना है, एडवांस मैथ भी पढ़ना है, तीनों पढ़ना। और तीनों हम वन ऑफ द बेस्ट आपके दिमाग में घुसाने के प्रयास करेंगे। ठीक है, पूरा का पूरा 100%। मेरा जो पढ़ाने का जो तरीका होगा, इंग्लिश, हिंदी प्लस में देसी भाषा, आपकी घर की भाषा, जिसमें आप कंफर्टेबल तरीका से समझ पाए, ताकि कहीं से एक भी क्वेश्चन आपके दिमाग से स्लिप ना करे। क्या कोई दिक्कत है? किसी को कोई डाउट है तो बताओगे। अच्छा सर, हम सिर्फ आपका एक ही क्लास देखकर जुड़े। चलिए बहुत अच्छी बात है बच्चे, बहुत अच्छी बात है। कोई बात नहीं है, आपको मैथ्स नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले कितने फेज बताए थे बुआ? 3 फेज। मैथ्स में हम लोग तीन पार्ट्स पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए इसका एक हम जो है पूरा का पूरा डिटेल विश्लेषण हम दे देंगे, क्या क्या पढ़ाएंगे। सबसे पहले देखिए, एक तो नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है, एक अर्थमेटिक पढ़ेंगे, एक एडवांस मैथ पढ़ेंगे। तो बच्चे समझने के प्रयास करेंगे, एक रफ आइडिया हम दे रहे हैं और ज्यादा हम समझाने के प्रयास, पढ़ाने के प्रयास करेंगे। नंबर सिस्टम में कुछ कैलकुलेशन की पार्ट्स पढ़ेंगे, जिसमें बेसिक मैथ्स इसी में आ जाएगा आपका। इसी में हम आपका जो है सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे। उसके बाद इसी में हम आपका स्क्वायर रूट, क्यूब रूट पढ़ेंगे, दोनों पढ़ेंगे इसमें। इसी में हम लोग एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे। ठीक है, इसी में सर्ट एंड इंडिसेस पढ़ेंगे। इतना पढ़ने के बाद नंबर सिस्टम समाप्त हो जाएगा। एक लिखा हुआ दे देंगे, ज्यादा समय हम इस पे वेस्ट नहीं करेंगे। पता चलेगा सिलेबस में बहुत ज्यादा समय वेस्ट नहीं करना है। सिलेबस आपके मतलब इसी पे एप्लीकेशन पे अपलोड रहेगा, टेलीग्राम पे भी अपलोड रहेगा। ठीक है, और अर्थमेटिक में, अर्थमेटिक अभी के दृष्टिकोण से, बिहार के एग्जाम के दृष्टिकोण से ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। नंबर सिस्टम भी तो इंपॉर्टेंट ही है, मतलब आप तीनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी देख रहे हैं जहां तक कि ट्रेंडिंग ज्यादा अर्थमेटिक का चल रहा है, तो हम सभी सेक्शन पे इक्वल समय देंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी में होता है, इसमें तो हम पूरा मजे मजे में पढ़ा देंगे, हवा में उड़ा देंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें भी एडवांस भी हवा में उड़ा देंगे। ये अर्थ निकलता है, अर्थमेटिक का मतलब अर्थ निकलता है। इसमें टोटल 12 चैप्टर होता है। सबसे पहला परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस इसी में डिस्काउंट पढ़ेंगे, 2 चैप्टर हो गया, प्रॉफिट और लॉस डिस्काउंट इसी में रहता है, 2 हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका एसआई हो गया, उसके बाद सीआई हो गया, मतलब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। तो हम एक कॉन्सेप्ट देंगे, ओनली 1 कॉन्सेप्ट, और 4 चैप्टर को समाप्त करेंगे। कितने चैप्टर को? 4 चैप्टर को। एक कॉन्सेप्ट से परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट और सीआई एसआई समाप्त होगा। ये परसेंटेज का कॉन्सेप्ट देंगे, चारों समाप्त होगा। फिर रेशियो का कॉन्सेप्ट देंगे तो रेशियो समाप्त होगा। इसी में एज प्रॉब्लम समाप्त होगा, पार्टनरशिप समाप्त होगा, आपका मिक्सर एलिगेशन समाप्त होगा, और इसी में आपका एवरेज समाप्त होगा। तो एक यहां, 4 यहां, 4 यहां। फिर टाइम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट देंगे, टाइम एंड वर्क समाप्त होगा, पाइप एंड सिस्टम समाप्त होगा, टाइम एंड डिस्टेंस समाप्त होगा, और बोट एंड स्ट्रीम समाप्त होगा।
तो 4 यहां, 4 यहां, 4 यहां। बहुत बच्चे पूछेंगे सर ट्रेन कहां पढ़ाएंगे, तो टाइम एंड डिस्टेंस में पढ़ाएंगे ट्रेन। तो सब जो छोटे छोटे चैप्टर है बड़े चैप्टर में हम मिक्स कर दिए, ठीक है। तो अप्रोक्स इसमें समय आपका जो है केवल अर्थमेटिक पढ़ने में समय आपका कम से कम तो जाएगा बच्चे 3 महीना, हम बता रहे हैं 3 महीना जाएगा। 1 महीना आपका नंबर सिस्टम खूब बढ़िया से पढ़ेंगे 1 महीना तक, 4 महीना हो गया। 3 महीना खूब बढ़िया से हम लोग जो है एडवांस मैथ पढ़ेंगे। तो 3 3 6 और 1 7, तो 6 से 7। और हम 6 महीना इसलिए बोले क्योंकि अगर आप सैटरडे संडे समय मुझे देते हैं 3 घंटे का, 3 3 6 घंटे का, तो फिर वो 6 महीना में आ जाएगा। जैसे किसी दिन लंबा क्लास ले लिए, 3 घंटे का 4 घंटे का क्लासेस ले लिए, आपके मूड के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये क्या 7 महीना जाएगा? नहीं, ये 6 महीना में हम निपटा देंगे। और 7 महीना इसीलिए बोल देते हैं क्योंकि मान लीजिए दुर्गा पूजा का छुट्टी हो गया, जैसे होली का 2-3 दिन का छुट्टी हुआ, तो हालांकि डिस्ट्रिक्ट में तो कम छुट्टी रहता, पटना में लंबा छुट्टी होता था, लगभग जो है 8 दिन 10 दिन 15 दिन का छुट्टी होता था। तो यहाँ वैसा कुछ होने वाला नहीं है, रेगुलर क्लासेस चलेगा, कहीं से कोई तरह का दिक्कत नहीं है। बस आपसे ही आशा है, बिल्कुल हम उस आशा पे कायम रहेंगे बच्चे, और सफलता के सीढ़ी मतलब सफलता के मंजिल तक हम आपको जरूर ले जाने के प्रयास नहीं, ले ही जाएंगे, भरोसा रखिए। तो चलिए इधर तो आप समझ गए कि क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। मैथ्स में 3 पार्ट्स हम याद करा देंगे, पूरा चैप्टर याद करा देंगे, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप समझिए कि आपको करना क्या है बच्चे मैथ्स में, कि कैसे हमारा मैथ्स सर मजबूत होगा। पढ़ने के लिए तो पढ़ लेंगे, सर मैथ को मजबूत कैसे करें। पहला बात कि क्लास को रेगुलर करना है, और अपने अंदर एक होता है उत्तेजना, उत्तेजना को कंट्रोल करके रखना है। सबसे पहली बात, अंग्रेज नहीं बनना है। हम डांटते भी बहुत है, पीटते भी बहुत है, प्यार भी करते बहुत, दुलार भी करते बहुत, और रिजल्ट भी बहुत देते हैं, सभी चीजों में माहिर है, ठीक है। तो आपको भी माहिर बनना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। बच्चे में धैर्य ही नहीं रखता है, लगता है कि कोई ऐसा टीचर आ जाए उसके पास जादू का छड़ी हो, सटाए और रिजल्ट हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। जादू का छड़ी कोई टीचर के पास नहीं होता है, और ना ही तो आपके पास ऐसा कोई ज्ञान है कि एक दिन पढ़े और रिजल्ट हो जाए। बच्चे 7 से 8 महीना आपको मेरे साथ, हम 6 से 7 महीना बोले हैं, आपको 8 महीना मेरे साथ जुड़कर पढ़ना पड़ेगा, और खूब मेहनत के साथ पढ़ना पड़ेगा। आपको समय देना पड़ेगा। 1.5 घंटा हम अगर पढ़ाएंगे तो 1.5 से 2 घंटा आपको घर पे समय देना पड़ेगा, ज्यादा समय की बात नहीं करे। और नया चीजों नहीं पढ़ना है। क्लास, पहला बात क्लास रेगुलर करना है। दूसरी बात, सर मैथ को कैसे मजबूत करे, तो एक्स्ट्रा कौन सा बुक पढ़े, क्या पढ़े ताकि मेरा रिजल्ट हो जाए, कुछ नहीं पढ़ना है। हमसे जुड़े कुछ नहीं पढ़ना, हम खुद पढ़ते हैं आपके लिए। 10 गो बुक से कंटेंट निकाल के, 10 गो नोट से कंटेंट निकाल के आपका जो सुपर कंटेंट हम बनाते हैं। सुपर कंटेंट समझ रहे हो? एग्जाम में एक भी क्वेश्चन इधर से उधर नहीं होगा। एग्जाम में एक भी क्वेश्चन, विश्वास रखिए, हम 6 घंटा की पढ़ाए, 6 घंटा आपके यूट्यूब पे वीडियो है, वहां पढ़ाए क्वेश्चन वहां लड़ा दिए, आप देख सकते हो, प्रूव है। 2-3 दिन पहले पढ़ाए, दरोगा का पीटी में जो है क्वेश्चन लड़ा है। भले पैटर्न चेंज किया, बच्चा समझने वाला समझ गया है कि हाँ सर बिल्कुल लड़ा है, ठीक है। तो ज्यादा तो कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है। दरोगा मेंस के लिए भी बैच आ जाएगा, वो टारगेट बैच आएगा, लेकिन ये इसमें समय लगेगा ना बउआ, इसमें 6 महीना लगेगा, 7 महीना। दरोगा का एग्जाम इधर ही हो जाएगा, तो फिर कोई बात नहीं, इधर भी पढ़ लीजिए, उधर टारगेट बैच आएगा, उधर भी पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, जो इन दरोगा के लिए जुड़े हैं। तो बच्चे दूसरी बात समझने के प्रयास करेंगे, ध्यान देंगे। सर जी मैथ्स में पहला क्वेश्चन हम बता दिए। सबसे पहले तो कोई बुक नहीं लेना है। बुक लेना है कि नहीं लेना है? सर कोई बुक नहीं लेना, पैसा खर्च नहीं करना है। बस 249 रुपया, जो आपके आसपास रिलेटेड और कोई भाई होंगे, बहन होंगे, जिनको लगता है कि मैथ्स कमजोर है, केवल 249 रुपया बोलिएगा डालने के लिए। आज से शायद फी भी बढ़ गया होगा, कोई बात नहीं है, आप देख लीजिएगा जो भी है। मतलब सबसे पहली बात तो आपको बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, यहां से झंझट खत्म कर दिए, एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर रहा। मेरा असाइनमेंट जो है उसको निकलवाना है,
निकलवाने के बाद क्या करना है कि पहला क्वेश्चन हम बताएं, खूब अच्छे से समझना है, ठीक है। समझ में तो यहां आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में। आपको घर पे जाना है, एक रफ कॉपी लेना, सुंदर जैसा, सड़ा हुआ कॉपी नहीं लेना, पहली बात, क्योंकि आप अपनी जिंदगी की फैसला यहां से कर रहे हो, नौकरी लगने वाला है। एक बढ़िया कॉपी स्पाइरल में लेना है, महंगा लेना है, उसको हम रफ के नाम से देंगे। एक क्लास कॉपी होना चाहिए, 2 कॉपी आपके पास होना चाहिए। एक क्लास में जो हम बताएंगे, एक आपके असाइनमेंट में भी जगह रहेगा लिखने के लिए, तो वो तो अलग वाली बात है, लेकिन एक क्लास कॉपी रखेंगे आप, और एक रफ वर्क रखेंगे, बढ़िया सुंदर, एकदम सुंदर से कॉपी रखेंगे। उसका रीजन भी बताएंगे क्या रीजन है। तो सबसे पहले कॉपी पे ही डिपेंड करता है आपका पढ़ाई। आप उसको रफ लिखेंगे, और मान लीजिए कि हम कोई चैप्टर स्टार्ट किए, परसेंटेज स्टार्ट किए, क्या स्टार्ट किए, परसेंटेज। तो परसेंटेज का पहला क्वेश्चन, इसको एक पेज में आप क्या करेंगे, 2 लाइन खींचेंगे बराबर में, 2 लाइन खींच लिए, एक पार्ट, ये कॉपी का पेज है, ये कॉपी का पेज है, एक पार्ट्स, 2 पार्ट्स, 3 पार्ट्स, ठीक है। तो 3 पार्ट्स में पहला क्वेश्चन हम पढ़ाएं, खूब अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है, खूब अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है, और एक बार अपने मन से बनाना है, नहीं बनेगा देख के बना लेना है। दूसरे बार फिर वही क्वेश्चन पढ़ना है। किसी बच्चे को मन करेगा लिख लेना, लेकिन लिखना क्वेश्चन उससे नहीं, टाइम वेस्ट होगा। फिर क्वेश्चन पढ़ना है असाइनमेंट से, फिर बनाना है, बन जाएगा, फिर क्वेश्चन पढ़ना है, बन जाएगा। अब जब तुम लगातार 3 बार काम को कर लोगे, कोई भी काम अगर नहीं आ रहा है, 3 बार यदि आप कर लेते हैं, विश्वास मानिए वो काम होने लग जाएगा। और यकीनन मानिए 10 से 15 दिन के अंतराल में आपको लगने लग जाएगा कि मैथ हम सीख जाएंगे और बेहतर कर जाएंगे। जिस दिन इस फीलिंग को आप मतलब महसूस कर लेंगे, उसी दिन आपका मैथ अच्छा हो जाएगा और आपको एक इंटरेस्ट आ जाएगा। और मेरी मैथ्स पढ़ाने का जो तरीका है, 100% इंटरेस्ट आना ही आना है, इसमें कहीं से कोई तरह का दिक्कत नहीं है। बस 5 मिनट के बाद हम मैथ की ओर चल रहे हैं और दिखाएंगे, ठीक है। तो ध्यान देंगे, हम सारे के कमेंट भी लेंगे, अभी थोड़ा सा बता रहे हैं। तो ये काम हर क्वेश्चन के साथ करना है, और एक दिन में हम कितना क्वेश्चन कराएंगे, तो 10 से 15 क्वेश्चन। तो ज्यादा बर्डन भी नहीं पड़ेगा। 15 क्वेश्चन 3-3 बार बनाने में कितना देर लगेगा, पहला बार बनाने में थोड़ा समय लगेगा, दूसरा बार तो ऐसे बना देंगे, तीसरा बार ऐसे बना देंगे। अब इसका रीजन सर 3 बार बनाने का क्या है, हम आपको बताते हैं। जैसे 2 व्यक्ति है, एक पूरा मोटा ताजा है, एक पतला दुबला है। पतला दुबला बेचारा कमजोर है, जैसे मैथ में अभी आप कमजोर है और मैथ अभी मोटा ताजा है। मान लीजिए कि दोनों में लड़ाई हो गया, मजबूरी है, दोनों में लड़ाई हो गया, एक मोटा और पतले में। एक जिम वाला व्यक्ति है, एक पतले है, और पतला व्यक्ति सोच रहा है कि तो अब हम पिटा ही जाएंगे। तो इससे अच्छा जो है, जब तक मोटा आदमी, जिम वाला आदमी सोच रहा है कि इसको पीटेंगे पतले को, पतला उठा, अब ना देखा तब देखा, और 3-4 बार लगा दिया उसको घींच के एकदम। 1 बार लगाया, 2 बार लगाया, 3 बार लगाया। 3 बार लगाने के बाद मोटा आदमी भी सोचेगा कि भाई साहब इसमें है क्या, और जब तक जो है समझ में आएगा कि मुझे करना क्या है, तब तक वो 3 बार मार चुका है। तीसरे बार में सब आदमी भी वहां पे आ जाएगा, पतला आदमी बच भी जाएगा और वो मार भी खा जाएगा। इसका कहने का अर्थ ये हुआ कि जब तक लगेगा कि मैथ इसको हम पटक देंगे, इसका रिजल्ट नहीं होने देंगे, तुम 3 बार पढ़ लोगे, जब तक मैथ आपके ऊपर हावी होगा तब तक आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो इसलिए 3 से 4 बार जरूर पढ़ना है। जिनका मैथ काफी कमजोर है, एक ही क्वेश्चन को आप टेंशन ना लें, नया क्वेश्चन मार्केट में बहुत कम घूमता है। 2-4% क्वेश्चन अगर नया आ जाए, सारे लोग बौखला जाते हैं। तो नया क्वेश्चन भी आपके कॉपी में रहेगा, ठीक है। और जितना हम पैटर्न पढ़ा देंगे, आप 3 से 4 बार इसी पे, हम क्या बोले, कोई बुक ना पढ़ना है, ना तो दुनिया का और कोई काम करना, ना तो कोई कुछ देखना है। केवल क्या देखना है, प्रीवियस ईयर आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मास्टर ठीक पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है, गुरुदेव हमारे ठीक पढ़ा रहे कि नहीं पढ़ा रहे, टीचर हमारे ठीक पढ़ा रहे कि नहीं पढ़ा रहे। कहां से पता चलेगा, प्रीवियस ईयर से। तो प्रीवियस ईयर उठाएंगे और देखेंगे, प्रीवियस ईयर बन जा रहा है तो मुस्कुराएंगे कि चलो मेरा, हम जो है सही रास्ते पे हैं। क्या बच्चे बताओ, कोई दिक्कत? बिल्कुल, पीडीएफ नोट्स सारे कुछ अवेलेबल कराएंगे, मोटू पतलू बिल्कुल एकदम जो है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो। नोट्स एकदम 100%
एक ही बार में नोट्स हम देने की प्रयास करेंगे, ठीक है, एक ही बार लेने की प्रयास करेंगे, देने की प्रयास करेंगे। सारा एकदम व्हाइट में होगा, A4 साइज का होगा, पीपीटी भी होगा, जो आपको निकलवा कर पढ़ना होगा उससे पढ़ सकते हैं। तो चलिए यहां तक आपकी कैसे पढ़ना है, क्या करना नहीं करना है, बाकी बात और बातें हम करेंगे, लेकिन थोड़ा सा बेसिक क्लास स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करें ना? ऑफलाइन भी बच्चे हैं, ऑनलाइन आप लोग बताओगे, थोड़ा सा कमेंट लेते हैं। ऑनलाइन में बच्चे बताओ, थोड़ा सा कमेंट लेते हैं, क्या क्लास स्टार्ट करें? और जितने बच्चे आज जुड़े हैं, रेगुलर क्लास करोगे इसी टाइम पे, तब हम अपना एफर्ट लगा पाएंगे आपके ऊपर। अगर भरोसा है कि हाँ सर मैथ्स में हम कुछ कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। मैथ्स और रीजनिंग का भी सर आ जाएंगे, अगर वैसा मेरे पास समय रहेगा तो हम पढ़ाएंगे, नहीं तो रीजनिंग के भी सर हम लोग लाने के प्रयास करें, वो भी आ जाएंगे, बेहतर रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे सारी व्यवस्था आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे यहीं पे मिल जाएगा। और आप ये भी जान भी रहे हैं, पिछले 3 वर्षों से हम जो है पटना में अपना सेंटर और प्लेटफॉर्म में भी पढ़ा रहे थे। अपना सेंटर बंद करने में, क्लासेस ज़्यादा होने के बाद जो है हम के प्लेटफॉर्म में कई सारे बैचेज समाप्त हुआ और रिजल्ट का तो भरमार लगा दिए। सबसे ज़्यादा मिठाई खाने वाला टीचर हम ही थे। तब मिठाई पता है, शौक से तो कोई थोड़ी खिलाता है, बताइए। रिजल्ट नहीं होगा तो मिठाई कोई खिलाएगा रे? नहीं। तो मिठाई कब खाया जाता है? टीचर कब खा के इतना मोटे कैसे हुए? मिठाई खा के ही। इससे पहले पतले थे। तो हम चाहेंगे कि आपका भी सफलता की मिठाई हम खाए। चलिए बोले स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार हेडिंग लगाएंगे, बेसिक मैथ्स। कुछ पढ़ेंगे आज हम लोग। बेसिक मैथ्स लगाएंगे बच्चे, हेडिंग लगाएंगे बेसिक मैथ्स। सारे बच्चे, ऑफलाइन वाले भी बच्चे लगाएंगे, आप लोग भी लगाएंगे बेसिक मैथ्स। बेसिक मैथ्स लगाएंगे। नहीं नहीं कोई बात नहीं है, आप जो बैच लिए हैं अभी सही बैच आपका है, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आप पढ़िए, मन से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। सर जी बेसिक मैथ्स में सबसे पहले आप जानते जोड़ घटा गुना भाग होता है। प्यार से पढ़ेंगे, मैथ्स यहीं से स्टार्ट होता है। जिनको नहीं भी आता है वो यहां हम समझा देंगे। पहाड़ा केवल आपको आना चाहिए। आपको क्या क्या आना चाहिए? पहाड़ा। पहाड़ा आता है कि नहीं जी? पहाड़ा 1 से लेकर 20 तक ये याद कर लेंगे। हम जानते किन्हीं किन्हीं का गड़बड़ भी होगा, तो शर्माना नहीं है। यहीं से मैथ स्टार्ट हो रहा, आज से ही स्टार्ट हो रहा, तो आप याद कर सकते हैं, एक दिन में तो याद कर लेंगे। 1 से 20 तक और 20 से 30 तक हम याद करा देंगे। 20 से 30 तक हम, क्योंकि 30 तक याद ना रखेंगे तो अभी के समय में पीछे हो जाएंगे। मान लीजिए 24 छक्का पूछ देगा तो 144, 144 किससे कट रहा है? तो 24 से 6 बार में। 120 रहेगा तो 24 पंचे 120 है ना, 24 चौके 96। तो ये सब चीजें क्या होना चाहिए? आना चाहिए। 23 से काटेंगे, है ना, तो 23 का भी पहाड़ा कुछ कुछ आना चाहिए कि 23 पचे कितना होता है? जा सोच रहा है 115 होता है। तो कुछ कुछ चीजें आपको क्या करना पड़ेगा। 28 तिया कितना होता है? 84 होता है। तो कुछ कुछ बातें जो है यहां से लेकर 20 से 30 मेरी जिम्मेदारी है आपको सिखाने का। आपकी जिम्मेदारी केवल क्या है? 1 से 20 तक। मेरे पास कोई होमवर्क नहीं रहेगा देने के लिए, कुछ नहीं रहेगा, केवल मेरी मैथ्स को 3 बार बनाना है। कितने बार? जीवन में याद रख लो कि कोई भी काम से डर लगता तो 3-4 बार कर दो। कितने बार कर दो? 3-4 बार कर दो, डर खत्म हो जाएगा। कितने बार? 3-4 बार। 3 से 4 बार। खूब डर लगे तो 4 बार कर दो, जीवन में डर ही खत्म हो जाएगा। जिस व्यक्ति से आपको लड़ने से डर लगता तो 3-4 बार लड़ाई कर लो गांव में। मान लो एक बार भिड़ गए, पिटा गए, कोई बात नहीं, दोबारा भिड़ गए, तीसरा बार आपको डर नहीं लगेगा क्या? नहीं लगेगा। कहता है इसे करता है, तीसरा बार तुमने प्लानिंग बनाओगे अभी कैसे पीटेंगे, बुझा रहा है ना। तो इसी प्रकार से मैथ में भी दिक्कत लगे भिड़ जाओ 3-4 बार। आइए ध्यान दीजिए बुआ। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ, सबसे जोड़, उसके बाद क्या? घटा, उसके बाद
गुना भाग, ये सब बोर्ड मास का नियम वगैरह भी सिखाएंगे, लेकिन अभी हम चाहते हैं जोड़ने सीखो। सारे बच्चे बताओ 3 + 2 कितना होता है? 5 होता है। बहुत बढ़िया, सभी बच्चे एक बार में बता दिए। लेकिन ये इतना हल्का भी एग्जाम में नहीं आता, लेकिन ये पैटर्न जरूर पूछता है 1/3 बटा 1/2 बताओ क्या होता है, तो ये जरूर पूछता। और लोग इसी में सोच में पड़ता है, और इसी फ्रैक्शन में बताओ 5 बड़ा है कि 6? अरे 5 बड़ा है कि 6? 6 बड़ा है, तो ये पूछता है कि दोनों में से कौन बड़ा है। ठीक है, लेकिन अगर पूछ देगा 4/5 और 7/6 कौन बड़ा है, जा अब फंस गए। आप जाकर देखो, कोई भी एग्जाम उठाओ, यहां से क्वेश्चन पूछता है कि अवरोही या आरोही क्रम में सजाए। और यहां से अभी टीचर का जो एग्जाम हुआ था, ये पूछा था कि 3-4 को दिया था, कौन सबसे बड़ा है भिन्न। फंस गए। बताओ कितना अच्छा था, 5 और 6 देता था, आप भी बनाते, आपके बगल के भी बच्चा बनाता, और छोटे बच्चे भी बना देते कि 5 बड़ा है कि 6। तो रिजल्ट किसका होता? रिजल्ट किसका होता? किसी का नहीं। लेकिन यहां पे बताओ, सभी का रिजल्ट होता, लेकिन उसमें नौकरी किसको देता? देखो सबका बराबर नंबर है, तो भारी समस्या था। अब यहां बताओ कौन बड़ा है, तो वो ठीक है, और 2-4 को दे देगा, समय लगेगा। हम सेकेंडों में कैसे चीजों को पकड़ेंगे। मान लीजिए आपके साथ कोई समस्या हुआ, डॉक्टर कौन अच्छा, पेट में दर्द हुआ, दवाई खिलाया, 5 दिन के बाद ठीक हुआ। और एक डॉक्टर आया, मेडिसिन खिलाया, 5 मिनट में आराम हो गया, कौन अच्छा? 5 दिन के बाद बोला, 5 मिनट बोला, तो किसके पास भीड़ लगेगा? 5 मिनट बोला, अच्छा डॉक्टर कौन? तो मान लो कि आप एग्जाम देने गए, एग्जाम के बाहर हॉल से निकले, तब क्वेश्चन बना, तो अब अच्छा स्टूडेंट कौन? और किसी के एग्जाम में बन गया, तो अच्छा स्टूडेंट कौन एग्जाम में? तो अब आपको क्या चाहिए? मैथ आप जान रहे हैं, आप 2 मिनट के बाद बनाए, कोई बच्चा 2 सेकंड में बना रहा, तो कौन अच्छा? रिजल्ट किसका होगा? 2 सेकंड में, क्योंकि एग्जाम में टाइम कम रहता है, और इसी के लिए हम जाने भी जाते हैं कि सबसे सुपर, जितना भारी मैथ उतना आसानी सब सीखेंगे। तो ज्यादा बात करेंगे तो बच्चे लोग कहेंगे सर ज्यादा बात करें, क्योंकि आज पहला क्लास है, तो आपको सुनना भी पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। कह रहा झगड़ा करने सिखा रहे हैं सर। अरे बेवकूफ, दुनिया में मैथ्स केवल नहीं सीखना है, हर एक कुछ सीखना है, हर कुछ सीखना है। ठीक है, आइए, कोई बात नहीं है। तो आइए देखिए, ध्यान देंगे बुआ, तो इसमें भी 5, लेकिन नीचे में 3 दूनी 6, 5/6। तो यहां से हम स्टार्ट करें 0 लेवल से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। बातें कम, पढ़ाई ज्यादा अब होगा। चलिए, बेसिक मैथ्स में सबसे पहले हम चाहते हैं कि जोड़ तो आप कर लेंगे, जोड़ भी सिखाएंगे, जोड़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होता है। लेकिन जब घाटे पैसा मान लो आ रहा है पैकेट में, तो कोई तकलीफ नहीं होता, लेकिन जब निकलने लगता है तो तकलीफ होता है। कहने का मेरा अर्थ यह हुआ कि जोड़ में थोड़ा कम तकलीफ होता है, लेकिन घटा में ज्यादा तकलीफ होता है। तो घटा से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सारे बच्चे ऑनलाइन कॉपी निकालिए, पहला क्लास आपका घटा से स्टार्ट हो रहा है। आप मुझे बताएंगे कि 9 में से इसको घटाकर बताएंगे, इसका आंसर क्या होगा। पहला क्वेश्चन, एक बच्चे लिख रहे हैं हम आपके पास आ रहे हैं, बात कीजिए, मजा आता है। अच्छा, सारी बात होगा, टेंशन है। इसका आंसर देंगे, आप लोग भी दीजिए, कोई हाथ उसमें कॉपी में लिखिए। अगर पढ़ने आए हैं तो कॉपी में ये यहीं से ठीक है। इसका 63/11। तो अब आप मुझे बताएंगे, बताइए अब। जैसे ये थोड़ी आएगा रे, छोटका आएगा। आप देखे होंगे ये पूरी मैथ्स में घूमेगा बच्चे। अभी जो सिखा रहे पूरी अर्थमेटिक, पूरी नंबर सिस्टम और पूरा एडवांस की ज्ञान हम 3 क्लास में देंगे। 3 क्लास में केवल बेसिक चलेगा, 3 से 4 पूरी अर्थमेटिक की ज्ञान यहीं दे देंगे। सुनो गौर से, पूरा अर्थमेटिक की ज्ञान यहीं दे देंगे, पूरा एडवांस की ज्ञान यहीं दे देंगे, पूरा नंबर सिस्टम की ज्ञान यहीं देंगे। 3 से 4 क्लास, या अच्छा होगा 1 सप्ताह हम ले लेंगे।
सभी दो दो क्लास में सब में टाइम दे देंगे। आराम से 6 क्लास में जो है आपका पूरी की पूरी मैथ्स को हम एक जगह पे लाकर रख देंगे। उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और लेकिन ये क्लास छोड़ना नहीं है, ये क्लास छोड़ना नहीं है। चलिए बच्चे, ये बाद में सीखेंगे। पहले देखिए आप लोग कैसे बनाए होंगे। सर 9 है, इसको सॉल्व किए होंगे 11 तिया 33 और 3। बच्चे इसको गुना करते, जैसे ये होता क्या है, जैसे 3.5 मानिए 7 है, तो इसको इसमें गुना किया जाता है। सुनोगे, 7 तिया और ऊपर में जोड़ा जाता है 7 तिया 21 और 5 कितना हो गया 26/7। यही हमारा आंसर होता है। इसी को कहते 3.5/7। इसको पूर्णांक मान बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं, पूर्णांक, इंटीजर वैल्यू, पूर्णांक। और इंटीजर क्या होता है, पूर्णांक ऋणात्मक और धनात्मक संख्या के सम्मेलन को पूर्णांक कहते हैं। वो बातें हम जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब क्लियर करेंगे। अभी केवल पूर्णांक का मतलब पूरा पूरा समझेंगे कि 3 पूरा पूरा है और 5/7 पूरा पूरा नहीं है, ये फ्रैक्शन हुआ। सर ये 3.5 पूरा पूरा है, नहीं, 3.5 पूरा पूरा नहीं है, तो इसीलिए इसको पढ़ते हैं क्या, इसको पढ़ते हैं मानिए 4.3/7। इसीलिए इसको पूर्णांक पार्ट्स हुआ ये, और ये फ्रैक्शन पार्ट्स हुआ, जिसको हम लोग भिन्न कहते। क्या कहते बच्चे, भिन्न कहते। एक एक बात समझोगे, ठीक है। भिन्न कहते, पूरा मैथ्स का हम नस खोल देते हैं, नस जिसको बोलता है। सर जी बीच में, अब इसको सॉल्व करते हैं। 7 चौके 28, बोलो बच्चे, 7 चौके 28 + 3 31/7। तो सर जी एक बात बताओ कि बीच में कौन सा साइन होता है, यहां पे गुना का। बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे कह रहे सर गुना का। सर अगर 4 गुना 3/7 लिखे तो क्या होगा, 4 तिया 12, क्योंकि ऊपर ऊपर गुना होता नीचे 7। क्या ये 31/7 आया, नहीं, तो गुना का साइन नहीं होता। पहली बात आप लोग गड़बड़ किए, बीच में गुना का साइन नहीं होता। किस चीज का साइन होता सर, भाग का नहीं, जोड़ का होता है। सर जी इसको लिख सकते 4 + 3/7, 4 + 3/7, 4 + 3/7। तो सर जी यही होता है भिन्न का जोड़। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। इसी को सॉल्व करेंगे, नीचे में एलसीएम लेंगे 7, 7 चौके 28 और ये प्लस में 3 कितना होगा 31/7। क्या दोनों मिला कि नहीं मिला। तो आज के बाद क्या समझेंगे, बीच में प्लस का साइन, बोलो रे, बीच में प्लस का साइन, बीच में प्लस, नहीं सुना जी, बीच में प्लस का साइन। यहां पे कौन सा साइन, प्लस का, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए इसको सॉल्व करेंगे, बोलोगे 11 तिया 33 और 3, 11 तिया 33 और 3 36/11। सॉल्व करेंगे इसको तो 11 नमा 99, 99 माइनस 36/11। बच्चे बताओगे इसको घटाएंगे तो क्या होगा 3, 63/11। बोलो 11 पचे 55, यहां से उतारेगी कितना होगा, कितना होगा 11 55, 11 से 4 से ज्यादा हो जाएगा 55। अगर मान लीजिए कि 13 में से 5 जाएगा, कितना होगा बच्चे, 13 में से 5 जाएगा तो 8 होगा, 8। तो ये हमारा आंसर हो गया 5.8/11। इसको पूर्णांक में करना है। सर ये कैसे लिखे, तो ये भी बता रहे, सुनिएगा। इसी 11 से ऐसा आंसर नहीं रहेगा, आंसर हमेशा ऐसा रहेगा। तो ऐसे बनाने के लिए क्या करना होगा, इस 11 से भाग देंगे किसमें, 63 में। किसमें देंगे बच्चे, 63 में। तो कितने बार में जाएगा, 5 बार में। 11 पचे 55, क्या बचा 8 बचा, 8 बचा। यही हमारा होता है, क्या होता है बच्चे बता दोगे, इसे हम लोग क्या कहते हैं, भाजक। इसको हम लोग डिवाइजर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसको याद रखेंगे, ये पूछेंगे। इसको डिवाइजर्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, भागफल, भाज बोलते हैं, डिविडेंड, डिविडेंड। इसको क्या बोलते हैं, भागफल, क्वोशेंट, क्वोशेंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं, शेषफल। इसे हम लोग रिमाइंडर, इसे हम लोग क्या कहते हैं, रिमाइंडर। इसे हम लोग रिमाइंडर कहते हैं। ध्यान देंगे, ये सब सारी बात हम लिखाएंगे। तो बच्चे ये जो पूरा पूरा भाग लगता है ना, पूरा पूरा,
इसे हम लोग भागफल कहते हैं। यही होता है पूर्णांक, यही होता है पूर्णांक। जो शेषफल बच जाता है, जो शेष बचता है, उसको कहाँ लिखते हैं? ऊपर। और जिससे भाग लगता है वो हमारा नीचे होता है। ये सब बातें बाद में हम सारा कुछ लिखा के पढ़ाएंगे कि भाज्य बराबर में होता है भागफल। सुनोगे, भाज्य बराबर में होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेष। इस पे क्वेश्चन भी करना है, लेकिन अभी केवल हम सिखाएं कि जिससे पूरा पूरा भाग लगता है, इसी को हम लोग पूर्णांक कहते हैं। 5 बार में पूरा पूरा 11 से भाग लगा, इसीलिए 5 को यहां लिखेंगे। जो शेष बचेगा ऊपर लिखेंगे, और बाकी बात जिससे भाग दिया जाएगा नीचे। कोई दिक्कत? बोलो, शेष कहां रहेगा? ऊपर। कोई पैसा मान ली खर्च किए, पैसा बच गया तो ऊपर का पैकेट में रखते हैं, तो जो बच जाएगा उसको कहां लिखेंगे? ऊपर। और जिसमें पूरा पूरा भाग लगेगा वो यहां, और बच गया ये 11। जिसे भाग दिया जाता है वो नीचे के नीचे ही रहता है। मेरे प्यारे बच्चों, आप ऐसे बनाएं। अभी जो क्वेश्चन क्या था, इधर क्या लिखे थे? 59 में से 69 में से 58 माइनस 7/9, ये था। क्या इतना इसमें समय दिए, इसमें भी उतना ही समय देंगे तो आप मुझे बताइए नौकरी होगा? बच्चा भी एक ऐसे ही बनाएगा, आप भी ऐसे ही बना रहे हैं। आप मुझे बता दो, आप भी ऐसे ही बना रहे हैं, एक बच्चा भी, छोटा बच्चा भी ऐसे ही बना रहा है, तो नौकरी किसको देना चाहिए? स्मार्ट तरीका आपके पास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? स्मार्ट टीचर के साथ स्मार्ट तरीका। स्मार्ट नहीं लग रहे हम? लग रहे हैं ना? ऑनलाइन बच्चे बताओ रे, स्मार्ट लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? तो स्मार्ट टीचर के साथ आप पढ़ रहे हैं तो तरीका भी स्मार्ट होना चाहिए। मेहनत तो हर लोग कर रहा है। अभी के समय में क्या है? काम करना है, मशीन काम कर रहा है, लेकिन उसके लिए स्मार्टनेस आदमी में होना चाहिए। मशीन चलाने के लिए काम आपको नहीं करना है, पसीना बहाना है। धूप में जब खड़ा हो जो खूब पसीना बहेगा, रिजल्ट हो जाएगा? नहीं, सही डायरेक्शन में क्या करना है? पसीना बहाना है। और स्मार्ट तरीका के साथ, स्मार्ट तरीका के साथ एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक अनपढ़ व्यक्ति में आसमान जमीन का फर्क होता है। काम करने का तरीका बदल जाता है। आप भले काम को कुछ मत कीजिए। देखिए, एक लेबर, एक मिस्त्री, एक ठेकेदार, ठीक है, और एक उससे ऊपर कॉन्ट्रैक्टर जो ये करता है, आर्किटेक्ट। आप समझिए, जो आर्किटेक्ट होता है वो क्या करता है? खाली डिजाइन बनाता है। सबसे कम मेहनत सबसे ज्यादा पैसा लेता है। सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है? लेबर। सबसे कम पेमेंट रहता है। तो ये दिमाग का खेल है। तो अब सोचो कि आपको दिमाग कैसे लगाना है। तो अब आपको बताते हैं, बच्चे ध्यान दीजिएगा। यू आर वेरी स्मार्ट। तो इसको हटा दे। आंसर कितना है बोलो रे? 5.8/11। अब जादू दिखाते हैं आपको। बच्चे ध्यान से समझेंगे। यहीं से मैथ आपका आज से स्टार्ट हो गया है। बोलो कि सर बीच में अभी कौन सा साइन बताए थे? बोलो नहीं, कौन सा साइन? तो सर 3 में कुछ प्लस किया गया तो अगला पूर्णांक क्या मिलेगा? 4। और ये भी पूछता है कि 3, अभी पहला पूर्णांक 3 है तो अगला पूर्णांक 4, उससे पहला पूर्णांक 2, तो बताओ 3 का अगला पूर्णांक 4। तो याद रखेंगे, जब भी पूर्णांक में कोई संख्या रहे और माइनस करना हो, क्या करना हो? माइनस, जोड़ में नहीं, अभी माइनस करना हो और पूर्णांक में रहे तो अगला पूर्णांक लेना। 3 रहेगा तो 4 लेंगे। बोलो, 3 रहेगा तो 10 रहेगा तो बोलते जाए 11 लेंगे, 12 रहेगा तो 13, 15 रहेगा तो 16, 20 रहेगा तो 1 लाख रहेगा तो 1,01,000 लेंगे, 2 लाख रहेगा तो 2,01,000, 5 रहेगा तो 5 रहेगा, 5 रहेगा तो 6 लेंगे, 7 रहेगा तो 9 रहेगा तो 15 रहेगा तो सर जो भी रहेगा एक अगला पूर्णांक लेंगे। क्या लेंगे? अगला पूर्णांक। बच्चे अगला पूर्णांक लेंगे। है कितना? 3। सारे बच्चे बताओ, है कितना? 3। क्या लेंगे? 4। क्या लेंगे? 4। तो 9 में से 4 गया, 5 लिख दो। और 11 में से 3 को घटा दो, नीचे से ऊपर घटा दो। कितना होगा? 11 में से 3 जाएगा 8, और नीचे सेम टू सेम लिख दो आंसर। क्या कोई दिक्कत? समय लगा? हमने क्या किया? नीचे चेंज नहीं करना है। कोई कह देगा ही कि सर ऊपरे बढ़ हो गया तो ऊपरे 12 रहेगा तो याद करो हमने क्या बताया थोड़ा देर पहले, शेषफल होता है ये। और शेषफल कभी भी भाजक से
बड़ा नहीं होता है। ये पिताजी है, ये बेटा है, तो कभी भी बड़ा, अगर बड़ा हुआ तो सर फिर से भाग देकर उसको छोटा करेगा, नहीं समझे। देखिए अगर मानिए 5 से भाग दे रहे हैं 14 में, कितना में, 14 में, कितने बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, 10। तो देखो 4 सेसफल बचा, कोई बच्चा का नहीं सर 2 बार नहीं लगाएंगे, हम एक के बार लगाएंगे, 5, कितना बचा, 9। तो फिर एक बार लगा देंगे 5 सेसफल, क्या बचेगा, 4। ये तब तक भाग लगता है जब तक कि इससे ये छोटा ना हो जाए। ये सेसफल भी पढ़ना है, सेसफल प्रमेय भी पढ़ना, रिमाइंडर थ्योरम चैप्टर है नंबर सिस्टम का, तो रिमाइंडर थ्योरम भी पढ़ाएंगे, लेकिन अभी यहां पे केवल सीखना है। बोलो एक बार फिर से बच्चे, सारे बच्चे बोलो, आ जाओ, बोलो रे। एक बच्चे लिख रहे हैं कि आप तो जहर लग रहे हैं सर, है इतना खतरनाक लग रहे हैं रे। बताओ, अब बता दो भाई साहब, एक बार बताओ, जो भी संख्या यहां रहेगा, सारे बच्चे बताओ, जो भी संख्या यहां रहेगा उससे एक बड़ी नंबर, बोलो 3 रहेगा तो 4 लेंगे। तो बता दो 9 में से 4 गया 5, और नीचे में से ऊपर घटा दिए, नीचे सेम टू सेम, 11 में से 3 जाएगा 8। आंसर बताओ, इसको बनाने की जरूरत है, इसको बनाने की जरूरत है, बताओ क्या है, 58 है, क्या घटाएंगे 59, 69 में से 59 जाएगा, क्या बचेगा 10, और 7, 9 में से 7 जाएगा 2, और 9 का 9। आंसर लिखते जाओ। अच्छा लग रहा है, मजा आया, लग रहा है सर, जोड़ रहा तो वो छो, नहीं 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 कुछ नहीं, जोड़ रहेगा तो और आसान, जो नहीं बताएंगे वो और आसान। कैसे सर, तो अगर मानिए इसको जोड़ना है 9 प्लस 3 पूर्णांक 3/11, कुछ नहीं करना, 9 3 12, 12 पूर्णांक 3/11, कुछ नहीं करना है, इसमें डायरेक्ट जोड़ देना है। बोलो, जोड़ में डायरेक्ट जोड़ देंगे, जोड़ में डायरेक्ट जोड़ देंगे, जोड़ में बोलो, जोड़ में डायरेक्ट, जोड़ में डायरेक्ट जोड़ देंगे, कुछ नहीं चेंज करना है, कुछ नहीं, जो नहीं बताएंगे वो और आसान रहेगा। हम जो इसलिए घटा स्टार्ट किए हैं, तो लिख लेगा कि जोड़ में डायरेक्ट जोड़ देंगे, यहीं लिख लेगा कि जोड़ में डायरेक्ट जोड़ देंगे, इसको लिख कर बनाकर और नोट करके लिख लेंगे कि जोड़ में डायरेक्ट जोड़ देंगे, घटा में केवल एक बढ़ाकर। पूरी मैथ्स में हम एक जोड़ने सिखाएंगे, एक घटाने सिखाएंगे, आप देखोगे खूब मन लगेगा आपको पढ़ने में, खूब मजा आएगा। और जितने भी ऑनलाइन बच्चे, ऑफलाइन बच्चे, जितने आपके संपर्क का है, आपको अगर बेहतर लग रहा, अच्छा लग रहा है, तो एक बार जरूर आप अपने साथी में चर्चा करेंगे, जरूर बोलिएगा कि लेकर पढ़ लो, कहीं इधर उधर के चक्कर में ना रहे। आप विश्वास रखो, आप अगर जुड़े हैं तो रिजल्ट तो जरूर होगा, ये ध्यान रखेंगे। लिख लिए, अगला क्वेश्चन की ओर चले, 2-4 दे आपके लिए, ठीक है चलिए, हल्ला नहीं करेंगे बुआ, ध्यान देंगे, 2-4 आपके लिए। सारे बच्चे लिखते जाओ। चलिए सारे बच्चे बताओ। बिल्कुल बिल्कुल, सारे का प्रीवियस ईयर देखते हुए कराएंगे, बिहार पुलिस रहे या कुछ भी रहे, टेंशन नहीं लेना है, पढ़ना है खूब मन से, ठीक है। सभी को, सभी एग्जाम के मद्देनजर रखते हुए सारे काम को हम करेंगे। पहले तो हम बेसिक, पहले 1 सप्ताह बेसिक जरूर पढ़ लेना, ऐसा मत सोचिएगा टाइम वेस्ट हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। फाउंडेशन है, 0 लेवल से धीरे 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 करके हम सिखाते चलेंगे, ठीक है बच्चे। चलिए सारे बच्चे, थोड़ा समय भी हम आपको देंगे, क्योंकि तब आपको जाकर फील होगा, आए और डायरेक्टली पढ़ाने लगे तो वो भी दिक्कत वाली बात है।
आपको ये भी फील होना चाहिए कि हाँ क्लास कैसा चल रहा है, चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, समय भी मिलना चाहिए बनाने का। मन में बैठा लीजिए कि 1.5 घंटा मैथ पढ़ना ही पढ़ना है, छोड़ना नहीं है। आइए बच्चे बताओ, सारे का आंसर बताते जाओ। सर इसमें लिखने में परेशानी होगा, चलिए हम बताते। बोलो रे 36 है, क्या घटाएंगे? 37, एक बढ़ाकर 36 है तो क्या घटाएंगे? ये एलिगेशन में खूब काम देगा, एवरेज में खूब काम देगा, जब रीजनिंग पढ़ेंगे तो क्लॉक में खूब काम देगा। क्लॉक में टोटल समय ऐसे ही रहता है। तो बोले 36 है तो क्या घटाएंगे? तो 57 में से 37 गया, कितना बचा है? 20। और नीचे से ऊपर जाएगा, 17 में से 9 जाएगा, और नीचे क्या आंसर? ये बताओ 94 है तो क्या घटाएंगे? 95। 108 में से 95 जाएगा 13, और 7 में से 9 में से 7 जाएगा तो, और नीचे सेम टू सेम। क्या कोई दिक्कत नहीं? सर ये बताओ 7 है तो क्या लेंगे? 8। 15 में से 8 जाएगा, ये 7 है 8 लेंगे, 15 में से 8 जाएगा 7, और 7 में से 2 गया, नीचे से ऊपर 5 और नीचे 7। अब ये बता दो भाई साहब, गड़बड़ हुआ? 0। बताओ 74 है, 73 है तो एक अगली नंबर लेंगे बढ़ाकर 74। 74, 74 में से 74 गया, क्या बचा? 0। 0 0 गुना नीचे से ऊपर घटाएंगे 4/7। 0 गुना कुछ भी करेंगे तो क्या होगा आंसर? 0। आंसर इसका क्या होगा? 0। तो ये आप लोग जो किए गलत किए। अभी थोड़ा देर पहले बताया तो यहां बीच में क्या होता है? प्लस का साइन होता है। गदा जहां प्लस ना होगा, इसीलिए हम बताए पहले। यहां क्या होगा बताओ? 74 में से 74 जाएगा, क्या होगा? 0, और प्लस नीचे से ऊपर जाएगा 4/7। आंसर होगा 4/7। सर ऐसा काम को क्यों करना जिसमें टेंशन हो, गलती होने की डर बना रहे? हम ऐसा भी तो कर सकते। कैसा कर सकते? सुनो, एक देसी भाषा का प्रयोग करते हैं, करें ना? बोलो 74 है और 73 घटाना, तो 73 के एक अगला नंबर 74, तो 74 में से 74 गया, क्या बचा? 0। हम कहते हैं ऐसा बात बोलो जो कि अच्छा लगे। अब बोलो 74 में से 74 गया तो बोलो कुछ नहीं बचा। ये भी तो हो सकता है, जरूरी है 0 बोलना? बोलो 74 में से 74 गया, क्या बचा? कुछ नहीं। तो जब कुछ नहीं बचा तो कुछ नहीं लिखेंगे। अरे जब कुछ बचा ही नहीं तो क्या लिखेंगे? कुछ नहीं लिखेंगे। जब 74 में से 74 चला गया तो कुछ बचा नहीं, तो कुछ लिखेंगे? नहीं, कुछ नहीं लिखेंगे। तो इधर तो कुछ नहीं लिखे, लेकिन 7 में से 3 गया, क्या बचा? 4/7। आंसर हो गया 4/7। और बहुत बच्चे सोच रहे होंगे हीरो बनने की प्रयास नहीं करेंगे। जिनको लग रहा दूर ये सब पूछेगा, ये सब आता है, नहीं आता है। लेकिन जब मैथ बनाओगे तो यही सब आपको परेशान करके मैथ आपको छोड़वा देगा। तो अंग्रेज एकदम, सबसे पहली बात, हम बीच बीच में डांटते भी रहते हैं कि अंग्रेज एकदम नहीं बनना है। जो हम लिखा रहे आम, तो आम बोलना है। इमली बोलेंगे 10 बार बोलना तो इमली 10 बार बोलना है। जो बोलेंगे बोलने के लिए वैसे बोलना है। बेवकूफ बन के रहोगे मेरे क्लास में तो एग्जाम हॉल में सबसे बबर शेर आप ही कहलाओगे, सबसे पहले एग्जाम का क्वेश्चन आप ही बनाओगे। और अगर यहां हीरो बनोगे, लगेगा दौर ये पूछ रहा है, छोड़ो क्या लिखना है, ये तो ऐसा है। तो ऐसे तो जरूर है, सारे टीचर पढ़ाते जरूर है, ट्रिक बताते जरूर है, मजा खूब आता, लेकिन एग्जाम में क्या को ट्रिक से बनाते जरूर बताना। तो एक को ट्रिक नहीं काम करता है, बेसिक के काम करता है। लेकिन मेरा जो पढ़ाया हुआ एग्जाम ने जिंदगी भर काम देगा। किसी को तुम पढ़ा सकते हो, मेरा भारी रहता ही नहीं है, मेरा हौच बच रहता ही ना। हम इतना करा देंगे कि आपको देख के लगेगा एग्जाम में पहले इसमें एक जोड़ के घटा देते, ऑटोमेटिक बनेगा। बहुत सारे आप पढ़े भी होंगे, बहुत सारे बच्चे मैथ पढ़ भी पहले से पढ़े होंगे, या ऑनलाइन में बच्चे भी इधर उधर कहीं पढ़े होंगे। तो आप ट्रिक सीखते होंगे, बस वहीं तक, कहीं काम नहीं देता। लेकिन मेरा सब जगह, मेरा ट्रिक नहीं है, मेरा कॉन्सेप्ट है, उसमें फैक्ट है। सर क्यों एक जोड़कर घटाएं, मैं इसकी रीजन दूंगा। आप पूछो कि सर ऐसा क्यों कर रहे हैं। जिस दिन ये पूछने लग गए कि ऐसा क्यों हो रहा है, उस दिन आपका मैथ
एकदम मजा आ जाएगा आपको समझने में। तो हम बताएंगे, आप पूछिए या ना पूछिए, एक भी सिंगल डाउट नहीं रहेगा। अंतिम क्लास तक बने रहेंगे, कोई डाउट नहीं रहेगा। ऑनलाइन बच्चे जो आप सोचेंगे मेरे दिमाग में पहले से चलते रहेगा। आप जरूर सोच रहे होंगे कि सर एक काहे जोड़े, नहीं सोच रहे थे? अभी हमने बोला ना कि क्यों जोड़े, ये भी जानना जरूरी है। तो आपको जानने से पहले ही कोई आपको कहेगा 5 जोड़ दो, काहे जोड़ेंगे भाई साहब 5? रीजन बताओ क्यों जोड़े 5? आप कहीं पे 2 लिखा है तो 2 को 2 में 1 क्यों जोड़े, हमको बताओगे? 2 में, लो भाई जुट भी नहीं रहा है, कहां चला, बैठा हुआ है क्या? अच्छा, 2 + 1, तो अगर हम 2 + 1 जोड़े 3 हुआ, फिर 1 माइनस कर दिए तो फिर क्या हुआ? तो मैथ का नियम यह है, जितना जोड़ोगे उतना घटाना पड़ेगा। तो रीजन भी जानना जरूरी है, हम सारे रीजन बताएंगे, ठीक है? एक बच्चे लिख रहे हैं सर अच्छा लग रहा है आपसे पढ़ के, मन माना बहुत अच्छे टीचर। चलिए कोई बात नहीं है, कमेंट भी हम देखेंगे लास्ट में। एक लिख रहे TRE 4 का क्लास अलग रखिए सर। अच्छा ठीक है, देख लेंगे हम जो है। अभी आप जो है यहाँ पे क्लास कीजिए, हम TRE 4 के लिए ही अलग बैच लाए हैं, टेंशन ना लेना आपको, ठीक है? अभी आप बेसिक में, सबसे पहले बेसिक में जुड़कर अच्छे से पढ़िए ना। चलिए बच्चे एक क्वेश्चन दे, बोलो एक क्वेश्चन दे दे, जल्दी से बोलो। चलो ये बता दो बच्चे, कौन बताओगे जल्दी से सारे बच्चे? हैं? 4/7, जल्दी से बताओ। नहीं नहीं, PRT जो फाउंडेशन ले चुके फाउंडेशन में ही पढ़िए, कहीं इधर उधर पढ़ने की जरूरत नहीं है। बताओ 42 है, 42 से अगला नंबर क्या होगा? 43, 43 में से 43 गया, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं लिखेंगे, लेकिन 3 में से 4 गया, 3 में से सॉरी 7 में से 3 गया, तो 4/7, यही हमारा आंसर हुआ। बोलो हाँ है ना? अब देखो कितना मजा आएगा आपको, आप खुद समझ नहीं सकते हो, खुद समझिएगा आप। कहीं कहीं ये क्वेश्चन देखे होंगे, जरूर देखे होंगे आप। आपका दिमाग खराब ना हो गया तब फिर बताना आप मुझे। हटाकर बताओ, देखे ऐसा कि नहीं देखे? एग्जाम का देखे हैं, बनाइए इसको। अभी 0 से उठा कर कहां फेंक देंगे आपको, आपको खुद समझ में नहीं आएगा कि आप कितने मजबूत हो चुके हैं। हमको पता है आपके अंदर क्या है, उस चीजों को केवल निकालना है। पिछले भाई सब बड़ा टेंशन में लग रहे हैं, मुस्कुराते रहना, टेंशन नहीं लेना है। हो गया बच्चे? बता दो। अब आप लोग फंस गए सर, जा क्या करें। अब सबसे पहले बताओ कि 1.3/7 की मान क्या होता है, बताओ। 7 × 7 3, 10/7, और 3/7 का मतलब क्या होता है? इसके आगे हम कुछ नहीं तो क्या है? एक है, ऐका एक रख दिए, इसके आगे हम कुछ नहीं तो कुछ नहीं है। एक मत करना, एक करेगा तो 10/7 हो जाएगा। 3/7 का मतलब क्या है? 3/7 ही है, कुछ नहीं है इसके आगे, मतलब 0 है। क्या है? 0 है। तो अब बता दो, अगर हम कहीं घटाना रहता था तो जो भी संख्या था एक बढ़ा के घटाते थे। अब यहां क्या है? कोई बच्चा एक कहेगा, बड़ी मार मारेंगे, एक नहीं है। क्या है? कुछ नहीं, 0 है। तो 0 के आगे अगला नंबर क्या होता है? 1। 0 के अगला नंबर क्या होता है? 1। बोलो 0 के अगला नंबर क्या होता है? 1। तो यहां पे अगर कुछ नहीं रहे तो क्या लेंगे? 1 घटाएंगे, 1 अगला नंबर 1। तो 999 में से 1 घटाएंगे, क्या होगा? 998। और नीचे से ऊपर घटा दो, तो नीचे तो सेम रहेगा 798। जैसे घटाएंगे तो क्या होगा बताइएगा? इसमें से 18 में से 9 जाएगा, 18 में से 9 जाएगा 9। आंसर हो गया, और क्या, बस क्या, पूरे बस हो गया।
निकाले थे? बोलिए। देखो हमारे बच्चे आंसर दे भी दे रहे, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है। भारी, हम क्या बोले, मैथ पढ़ने में कब मन लगता है, मूवी देखने में कब मजा आता है? जब इंटरेस्ट आने लगे। चाइना का मूवी दिखा दे आपको, चाइनीज, कितना देर देखोगे? पकड़ के एकदम रस्सी में बांध के दिखाएं, कितना देर देखोगे? नींद आ जाएगा, कितना भी कष्ट में रहेगा नींद आ जाएगा। लेकिन यही इंडिया का मूवी, मान लो कोई इंटरेस्टिंग मूवी हो जाए, धुरंधर आप लोग देखे होंगे, नहीं देखे हैं? कोई अच्छा गदर उधर ऐसा बढ़िया मूवी जो नया मूवी आया है जिसमें इंटरेस्टिंग आए, 5 मिनट दिखाए और भगा दे आपको, फिर कहोगे ना कहीं जाके जरूर देख लोगे। तो वही बात मैथ में, एक बार इंटरेस्ट आ गया तो पूरा जरूर पढ़ लोगे, और इंटरेस्ट नहीं आएगा तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। बात समझ रहे हैं ना? तो इंटरेस्ट लाना, अभी हम केवल आपको इंटरेस्ट जगा रहे अंदर से। क्या कर रहे हैं? इंटरेस्ट जगा रहे। अभी कोई हड़बड़ाएंगे नहीं सर क्या पढ़ा रहे, केवल ये समझे कि चीजों को सीखा कैसे जाता है। ठीक है बच्चे, ध्यान दीजिएगा। आइए बउआ, ए बउआ, चलो अभी देखिए, ये जो अभी आएगा ना आंसर, वो चीज जरूर कहीं ना कहीं किताब में देखे होंगे, बुक में जरूर कहीं ना कहीं देखे होंगे आप। अब आर.एस. अग्रवाल का पहला पेज पे यही क्वेश्चन रहता, आप उठाइए। सारे बच्चे बताओ, ये वाला फिर से बता रहे इतना। इसके आगे क्या है? कुछ नहीं। अरे नहीं नहीं नहीं, एक नहीं बोला बुढ़वा, कुछ नहीं है। तब मेरा नियम क्या कहता है? कुछ नहीं के आगे एक अगली नंबर, कुछ नहीं के आगे एक लेंगे। तो एक लिए तो 1000 में से एक गया था, क्या बचा? 999। और बताओ नीचे में से ऊपर गया 1 और 99। क्या ऐसा क्वेश्चन देखे कहीं पे? आप ऐसा देखे होंगे, ऐसा जरूर देखे होंगे कि सर्दी ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सिखाया जाता है। जाओ बुक उठाकर देखो, नहीं मिलेगा तो फिर बताना हमको। आर.एस. अग्रवाल का बुक है, कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो गया, आप उठाकर देखेंगे तो ये चीजें आपको जरूर देखने को मिलेगा। और टीचर बताते इसको अप्रोक्सीमेशन से, अप्रोक्स में आंसर, जो कि सारा सारी गलत होता है। डिजिटल सम से बताते हैं, जो कि सारा सारी गलत होता है। हम बताएंगे डायरेक्ट सॉल्व करने का तरीका। इसमें कैसे सॉल्व करेंगे? तो सर इसको इसमें गुना करके इसमें जोड़ेंगे। 999 गुना 999 करो तो कौन बच्चा करेगा? बहुत लंबा हो जाएगा। आज से कल कहेंगे सर सबसे पहले यही गुना हम करेंगे, सेकंड में, 1 सेकंड में करेंगे। 999 गुना, आपको यकीन मानिए इतनी बड़ा गुना आपका मोबाइल में भी करने में आपको जो है प्रॉब्लम होगा ना। कल आप देखेंगे यही गुना को 2-2 सेकंड में आप कर रहे हैं। ऑनलाइन ले बच्चे भी ध्यान देंगे, जो बात हम बता रहे हैं गौर से सीखो। लेकिन अभी आपको सीखना है कुछ और, अभी इधर नहीं जाएंगे। यकीन मानिए कितने दिन की हम टाइम लिए बेसिक मैथ्स में? 6 से 7 दिन। 6 से 7 दिन। 6 से 7 दिन में आपको लगने लगेगा, आप किसी के साथ बैठेंगे भी ना, आ जाओ मैथ में कैलकुलेशन करके दिखाते हैं। और मैथ का सबसे फाउंडेशन जिसको बोला जाता है, जड़ जिसको बोला जाता है, पिलर जिसको बोला जाता है, कैलकुलेशन होता है। क्या होता है? कैलकुलेशन होता है। और ये वाला कैलकुलेशन नहीं, पहाड़ा जान भी जाएंगे कैलकुलेशन आप कर नहीं पाएंगे। लेकिन हमारे साथ पहाड़ा जानेंगे, खूब कैलकुलेशन कराएंगे, खूब बड़े बड़े स्क्वायर हो गया, बड़े बड़े क्यूब रूट हो गया, घनमूल हो गया, वर्गमूल हो गया, सेकंडों में निकालेंगे। और एक बार मैथ में इंटरेस्ट जगा फिर मजा आ जाएगा। तो आइए बच्चे अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलो 1-2 और बताओगे? अरे बोलिए। हाँ तो बताइएगा, तो लीजिए बताइए, दे दें? चलो एक और देते हैं। माइनस करो, लो इसको 2 ले लो, सबसे अच्छा। चलो करो माइनस।
इसमें भी कमेंट इधर उधर दिखता है क्या जी? इसमें लिख रहा है कौन कौन चलेगा जमुई रूम लेकर रहने के लिए, बताओ पार्टनर बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैथ्स का नोट्स देंगे, अभी पढ़िए तो सही। अपने से भी मैथ का नोट्स बनाने हम बोलेंगे, सारे कुछ बताएंगे, पहले अभी आप देखिए तो सही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बेसिक मैथ्स पहले पढ़िए आप, क्या होगा। अच्छा ठीक है, बताइए इसके आगे कुछ नहीं तो एक है, एक इसमें से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ। 9,999। इसमें से ये घटाएंगे, सबसे पहले नीचे तो सेम रहेगा। अब बता दो यहां क्या होगा, 2 घटेगा इसमें तो खाली लिखना रहता है। मेरे मैथ्स में, पूरी मैथ्स में केवल लिखना रहेगा, केवल जो है आप एक लाइन चलाएंगे पेन हो जाएगा। अब जानेंगे सर हुआ कैसे, क्या बताए ना। एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बोलो एक जोड़कर घटा देंगे, बोलो क्या करेंगे, एक जोड़कर घटा देंगे। आ जाओ बच्चे, ये हुआ कैसे, रीजन जानेंगे। क्या जानेंगे? रीजन, कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो सबसे पहला क्वेश्चन, पता नहीं मुझे तो याद नहीं है, बोलो इसका आंसर क्या होगा। 8 माइनस 4.3/7, बोलो रे क्या होगा। 4 है तो 5 लेंगे, तो 8 में से 5 जाएगा 3, पूर्णांक 5 में से 3 जाएगा 2/5, यही होगा ना। सर ऐसा क्यों करते, एक क्यों जोड़ते, तो रीजन भी जानना जरूरी है। तो सर रीजन लिख लेंगे, सुनिएगा इसके रीजन। सर एक बात बताओ, एसएससी हो या रेलवे हो या आपका बिहार से रिलेटेड कोई एग्जाम हो, बिहार दरोगा हो, मद निषेध हो, या कोई भी तमाम टीचर वाला हो, आपसे क्या जानना चाहता है, क्या कैलकुलेशन कराना चाहता है। बैंक के कई सारे एग्जाम में कैलकुलेटर देता है, भारी एग्जाम जिसमें रहता है उसमें कैलकुलेटर का बोलता है, आप कैलकुलेटर का प्रयोग कर सकते हैं, अलाउ करता है। छोटे मोटे एग्जाम में कैलकुलेटर का एग्जाम क्यों नहीं करता है, क्योंकि आपको वो कभी नहीं चाहता कि आपसे कैलकुलेशन करवाएं, आपका दिमाग चेक करना चाहता है, क्या आपके पास स्मार्ट वर्क है या नहीं है, क्या आप अच्छे से पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं। तो क्या ये कैलकुलेशन, इसी को हम बड़ा कर दे, इधर कुछ और लगा दे, इधर कुछ और लगा दे, क्या भारी नहीं हो गया? हो गया भारी। क्या आपके पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या कुछ एक्स्ट्रा तरीका है? तो सुनिएगा, हम एक जोड़ के क्यों घटाना सीखे, क्यों ऐसा करते हैं, उस रीजन को हम बताना चाह रहे हैं। बच्चे इसको लिख सकते हैं। तो सबसे पहले बताओ, एग्जामिनर क्या कैलकुलेशन करवाना चाहता है कि नहीं चाहता? नहीं चाहता है, वो चाहता है कि स्मार्ट तरीका लगाओ। देखो हमने स्मार्ट तरीका क्या लगाया, ये 8 है माइनस, इसको हम लिख सकते हैं माइनस ऐसे, इसको लिख सकते हैं 4, बीच में कौन सा साइन होता है, प्लस का, 3/5। इसमें किसी को कोई आपत्ति है? नहीं है। एक बात आप मुझे बताओ, इसको लिख सकते हैं 8 माइनस, सुनिएगा गौर से, 4। हम ऐसा करते हैं, इसको लिख सकते हैं 5/5 अपने मन से, और माइनस कर देते हैं 2/5। किसी को कोई आपत्ति है? अपने मन से 3/5 था, 5 में से 3 नीचे तो सेम है, 5 में से 3 गया, क्या हो गया? 5 में से 3 गया तो क्या हो गया? 3/5। नहीं समझा बात? नहीं समझे बात? नहीं समझे। देखिए आप समझिए, आपके पास 50 रुपया है, कितना है पैकेट में, बोलिए। अब मेरे पास रखने के लिए पैसा नहीं है, मतलब पैकेट नहीं है, हम आपको 20 रुपया दे दिए, आपके पास कितना हो गया, बोलिए। और मार्केट में जाके 20 रुपया खर्चा करवा लिए, कितना बचा? कोई फर्क पड़ा आपको? आपने क्या किया, मेरा पैसा को केवल क्या किया, रखा। तो उसी प्रकार से इसके पास 3 रुपया था, हमने कितना दिया,
अरे 3 था, इसके पास 2 दिए थे, क्या बना 5, और फिर 2 रुपया घिंच लिए मार्केट जाके, उतने आ गया। टावर धरा कि नहीं धरा? टावर नहीं धरेगा तो पूरा धराएंगे। बोलो, ये पहले 3/5 था, हम 7 हो गए, केवल साइकिल पे बैठ गए, मतलब 5/2 रुपया भाई साहब रख लो। तो पहले ऊपर में 3 था, 2 दे दिए, कितना हो गया 5। ऐसा क्यों किए ये भी बताते, और फिर 2 रुपया मार्केट में आके खर्चा करा लिए, 3/5 उतने बचा। इसलिए किए ताकि ऊपर नीचे क्या हो जाए, सेम हो जाए। बोलो, ऊपर नीचे क्या हो जाए, सेम होने के बाद कट जाए, तो ये कटेगा तो क्या बचेगा 1। तो देखो 8 - 4 और 1 5, और ये माइनस है, ये 2/5। तो देखो ये बढ़ गया। अभी माइनस जब ब्रैकेट के बाहर रहता, अंदर जाता, तो जहां प्लस वहां माइनस, जहां माइनस वहां प्लस। ये 8 ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस क्या होगा प्लस, 2/5। बच्चे बता दोगे, 8 में से 5 गया, कितना बचा 3, प्लस में 2/5। जब सटा हुआ रहता तुम हटा सकते हो, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 3 प्लस में ये 3.2/5। टावर धरा कि नहीं धरा? तो इतना काम करने की जरूरत है, हटाना या करना कोई दिक्कत? इसको रीजन के तौर पर लिख लीजिए कि हो कैसे रहा है। बाकी बात तो ये सब याद भी नहीं आएगा, एक बार जरूर लिख लीजिए बउआ। हाँ हाँ बिल्कुल, यूपी पुलिस के लिए भी जिसमें मैथ्स आता है उसमें बनेगा, परेशान नहीं होना है, परेशान नहीं होना। यूपी पुलिस हो गया, यूपीएसआई हो गया, जो भी रहे दुनिया का कोई एग्जाम रहेगा, क्वेश्चन बनेगा, टेंशन नहीं लेना है। एक बार लिख लीजिए। समझ में आया? अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो और अच्छी बात है, टेंशन नहीं लेना है। इससे पहले समझे कि नहीं समझे, लेकिन कॉपी में लिख लेना है। क्या करना है, कॉपी में लिखते जाना, ये सब लिखते जाना है। लिखने के बाद अंतिम में ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। इतना पढ़ाएंगे कि समझ में आना ही आना है। मजा आ गया सर, बहुत बढ़िया। अभिमन्यु पाल, क्या दिक्कत हुई बताइएगा अभिमन्यु जी। बिल्कुल, एक बार प्लस माइनस का भी कॉन्सेप्ट क्लियर करा दीजिए सर। बिल्कुल करा देंगे, बिल्कुल करा देंगे। अभी केवल आप छाप लीजिए, बोर्ड पीडीएफ भी मिलेगा, अभी ब्लैक मिलेगा, 1-2 दिन तक ब्लैक मिलेगा, फिर व्हाइट में मिलेगा, आप निकलवा भी सकते हो। एक बच्चे कह रहे हेलो सर, पीआरटी के लिए अलग से पेड कोर्स लेना होगा, फाउंडेशन बैच ले चुके हैं, पीआरटी का एग्जाम देना है सर। बिल्कुल इसी से क्लियर हो जाएगा, पीआरटी के एग्जाम तक ये पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी आपके पीआरटी के एग्जाम होने में 6 महीना कम से कम लगेगा, 6 महीना में ये बैच क्लियर हो जाएगा। रूम मिलेगा सर, यहाँ पे तो रूम वगैरह हॉस्टल वगैरह खाली नहीं हुआ, ऑफिस के नंबर पे संपर्क करना होगा। अब समझ में आ गया सर? अभिमन्यु बोल रहे अब समझ में आ गया सर? अच्छा, पहले का ही कमेंट था, ठीक है ठीक है बच्चे। क्या कोई दिक्कत है? मजा आया? थोड़ा बहुत आया, 1% आया तो आसपास के बच्चे को भी बता देना है। ऑनलाइन में बच्चे से भी अनुरोध है, आसपास के बच्चे को भी क्या करना है, बता देना है। चलिए एक बार फिर से हम रिवीजन करा देते हैं, उसके बाद आज की क्लासेस यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर धीरे, क्योंकि फाउंडेशन बैच है, एक बार में लंबा लेके जाएंगे तो लोग पलट जाओगे। इसको घर पे जाके एक कॉन्सेप्ट बताएं, कितने बार करना है? 3 बार। कस के बोल, कितने बार करना है? हमने क्या बोला, जोड़ को भी कर लेना है। हम क्या बोले, जो भी संख्या रहेगा एक अगली नंबर लेंगे। बताओ, अगर इसमें से अगर मान लीजिए कि ये घटाना रहेगा तो बताओ रे, आप एक बार जरूर करके पूछना किसी से, हालत खराब हो जाएगी, नहीं होगा। बोलो, एक अगली नंबर जो भी संख्या रहेगा क्या लेंगे,
एक अगली, बोलो क्या लेंगे, एक अगली, कस के बोल, क्या लेंगे, एक अगली। 357 है तो क्या लेंगे, 358। तो 617 में से 358 घटा के बताओ जल्दी से, इतना तो आता होगा, कितना आएगा, 617 में से 358 घटाओ, जल्दी से बताओ, 259, यही होगा, बोलिए। और नीचे से ऊपर घटाएंगे, नीचे तो सेम रहेगा और ऊपर क्या होगा, एक होगा। 376 में से 375 जाएगा, एक होगा। अभी आप परेशान नहीं होइए, अभी आप जुड़े होंगे, कश्यप जी अभी आप जुड़े होंगे, ठीक है। आप शुरू से क्लास कीजिए, सुनिए, जिनको नहीं समझ में आया कोई वो बच्चा समझ जाएगा, रे नहीं समझेगा कोई भी, अभी हम कुछ पढ़ाए भी नहीं, आप शुरू से क्लास कीजिए, शुरू से क्लास कीजिए, बोर्ड पीडीएफ डलवा दे रहे हैं, ठीक है। ऐसा हो ही नहीं सकता है, आप अभी देखिए यही चीज गलत होता है। अभी जुड़े हैं आप, ये तुरंत कह रहे कि सर समझ में नहीं आया, ये गलत वाली बात है। आप अभी तुरंत जुड़े, गारंटी के साथ कह सकते हैं, आप शुरुआत से नहीं जुड़े, केवल क्लास देखने के लिए आए हैं। तो आज की क्लासेस हम यहीं पे क्या करते हैं, समाप्त करते हैं, एंड करते हैं। और कल से धीरे धीरे इसकी क्लास की टाइमिंग भी बढ़ेगा और धीरे धीरे खूब मजा आएगा। अभी आया थोड़ा बहुत कि नहीं आया, बस केवल थोड़ा बहुत आया, ठीक है, एकदम मजा आएगा, मन लगेगा एकदम। अभी तो पार्टी शुरू भी नहीं हुआ, कहाँ शुरू हुआ है, हो गया है, आज से क्लासेस क्या हुआ है, स्टार्ट हो गया है। चलिए आज की क्लासेस यहीं पे समाप्त करते हैं। टीआरई का 3 मंथ बोले थे खत्म हो, हाँ टीचर वाला 3 मंथ में समाप्त हो जाएगा। सर मजा आ गया, सर मजा आ गया, मजा आ गया, वाह, पूरा कमेंट सेक्शन लाल हो गया है। सर जी ग्रुप डी हो जाए, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, बहुत सुंदर वीडियो गुरुजी, मजा आ गया। हाँ रिप्लाई में, बिल्कुल बिल्कुल रिप्लाई आपका कर रहे हैं, वर्षा जी हम आपका रिप्लाई कर रहे हैं, बोलिए। सर जी आपसे पढ़कर लगता है उनको भूल जाएंगे, वाह चलिए अच्छी बात है, उनको भूल जाना है, ये तो खतरनाक आदमी हो जी आप। चलिए थैंक यू सो मच सर। एक बार बता दो कैसा क्लास लगा, एक बार फिर से सारे बच्चे, ग्रुप डी का एग्जाम के लिए कोई क्लास करने की जरूरत नहीं है, मैथ यहीं से हो जाएगा। ग्रुप डी की अभी तो 9 तारीख तक है डेट, भरिए फॉर्म और आराम से पढ़ते रहिए, एकदम यहीं से हो जाएगा। सुपर हीरो मस्त पढ़ाते हैं सर, बिहार एसआई नेक्स्ट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बीएसएससी के लिए भी इसी से हो जाएगा, अभी उसका कोई सुगबुगाहट नहीं है। अरे हम बहुत गर्दा उड़ा कर पढ़ा देंगे, जब तक सारा एग्जाम होगा तब तक लगभग इधर कवर करा देंगे। बहुत मजा आ गया सर, मजा आ गया। ठीक है बच्चे, चलिए कट कर दीजिए। चलिए आज की क्लासेस यहीं पे समाप्त होता है बच्चे, और मेरा वीडियो भी दिखाइएगा, वीडियो वीडियो वीडियो।